हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोरोस्टेक। नोरोस्टेक में आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हुए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे टॉप एक्सेल ट्रिक्स फॉर डेली लाइफ। एक्सेल के बहुत सारे फार्मूलेज हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपको आपके डेली जो एक्सेल की जो आपके काम होते हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इवन जब आप किसी इंटरव्यूज़ वगैरह में जाते हैं, जैसे डेटा एनालिसिस वगैरह की जॉब्स होती हैं, तो उसमें आपसे कुछ फार्मूलेज, कुछ ट्रिक्स पूछे जाते हैं एक्सेल के बारे में। या किसी भी आप जॉब में जाते हैं जहाँ पे एक्सेल का काम हो, तो उसमें आपसे ये चीज़ें पूछी जाते हैं। अच्छा, तो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जिसमें से कुछ मेरे टीम्स हैं जिनके स्कोर दिए हुए हैं। अच्छा, उसमें यह है कि आईडीज़ हैं, उनके नाम हैं, यूनिट या टीम है, और इनकी वाईटीडी स्कोर यानी सालाना स्कोर जितना उनका बना है पूरे साल का, तो वो कितना था। अच्छा, इसमें से मैंने कुछ नंबर्स हैं जिनकी जगह मैंने नंबर्स उनके हटा दिए हैं, या मैंने इसलिए किया क्योंकि बाद में इसको मैं वापस कर देता हूँ। अच्छा, ये नंबर मैंने हटा दिए हैं ताकि हमें कुछ ब्लैंक्स जो नंबर हैं वो भी मिल जाएं। तो चलिए सबसे पहले क्लस्टर में जाते हैं जिसमें हम काउंट पढ़ेंगे। काउंट ए। काउंट ए के लिए हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू काउंट लिखेंगे हम। अच्छा, काउंट लिखने के बाद मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको कौन सा फार्मूला चाहिए। काउंट चाहिए, काउंट ए चाहिए, काउंट ब्लैंक चाहिए। तो घबराना नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे नीचे आके काउंट ए पे क्लिक करना है और टैब दबा देना है। उसके बाद अब कह रहे हैं कि वैल्यू वैल्यू कहाँ से हैं, तो हमारे वैल्यूज़ ये रहे। हमने ये अपने वैल्यूज़ सेलेक्ट कर दिए, यहाँ से यहाँ तक का डेटा हमें चाहिए और हमने कर दिया एंटर। तो कितना बता रहे, 16 बता रहे। अब आप चेक कर लें इस पूरे रो में कितने कॉलम्स हैं जिन पे डेटा आ रहा है। ये देखिए, अब देखिए मेरे पास जितने भी इस कॉलम के अंदर जितने भी रोज थे वो टोटल ज़्यादा हैं, 18 हैं। ये देखिए, नंबर ऑफ रोज सॉरी 19 है मेरे पास। लेकिन मुझे काउंट जो दे रहा है वो 16 दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि ये ब्लैंक है। ब्लैंक को तो वो काउंट करेगा नहीं, तो इसलिए नंबर मेरे पास आ गया 16। इसी तरह हम जाते हैं ब्लैंक की तरफ, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम देखें, अगर इस पे अगर मैं कुछ भी लिख देता, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने ब्लैंक कर दिया, ये देखिए काउंट हो गया, ठीक है। अब अब मैं जाऊँगा, ये देखिए 17 शो कर रहा है क्योंकि मेरे पास वो सारे कॉलम जिसमें कुछ ना कुछ डेटा है तो वो उन सबको दिखा देता है। लेकिन जो ब्लैंक है, ब्लैंक को काउंट नहीं करता। इसी तरह अगर मुझे चेक करना है कि मेरे जितने भी इस रो के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उसके अंदर आ, जो ब्लैंक जो डेटा है वो कितना है, तो उसके लिए मैं जाऊंगा फॉर्मूले में, एज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, एज इक्वल टू काउंट लिखूंगा मैं। ऑप्शन आ जाते हैं, काउंट ब्लैंक पे आ जाता हूँ और या तो इसको क्लिक कर दूंगा या टैब दबा दूंगा। मैंने टैब दबा दिया। टैब दबाने के बाद मैं आऊँगा अपने जो डेटा मुझे रेंज सेलेक्ट करना है, ये रेंज मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैंने कर दिया एंटर। अब ये मुझे दे रहा है कि मेरे पास जो काउंट ब्लैंक जो डेटा है वो है 2, यानी कि मेरे पूरे इस पूरे डेटा के अंदर जितने भी ब्लैंक डेटा हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। अगर मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया तो ये देखिए 3 हो गए। वापस लगा देता हूँ, ठीक है। अब अब आता है काउंट। अच्छा, काउंट जो हम करते हैं वो काउंट इसलिए करते हैं कि हमारा जितना भी डेटा है उसके अंदर नंबर्स कितने हैं, जिसमें नंबर्स आ रहे होते हैं वो कितने हैं। तो हमने यहाँ से किया इज इक्वल टू काउंट, बस काउंट आ गया, मैंने टैब दबा दिया। अब उसके बाद मैं अपनी रो सेलेक्ट कर देता हूँ, ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर देता हूँ, रेंज सेलेक्ट कर दिया मैंने और एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये मुझे कह रहा है 16 ऐसे कॉलम्स हैं जिसके अंदर नंबर्स मौजूद हैं। यानी कि देखें, अगर मैं यहाँ पे काउंट ए पे जाता हूँ तो वो पूरा सेलेक्ट रो के अंदर जितने भी रो के अंदर कोई ना कोई डेटा मौजूद है, कोई भी ऐसे डेटा मौजूद है, चाहे वो कोई नाम हो या कोई डॉट हो, कुछ भी हो, वो सबको काउंट कर लेता है ब्लैंक के अलावा।
ब्लैंक के अंदर सिर्फ ब्लैंक डेटा शो करेगा जो कि ये दोनों हैं, ठीक है। लेकिन काउंट के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ नंबर को काउंट करता है, क्योंकि हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो टोटल थे 17 जिनके अंदर वो डेटा मौजूद है, लेकिन नंबर कितने कितने कॉलम्स के अंदर मौजूद है, वो सिर्फ 16, क्योंकि इसको काउंट नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने दूसरे क्लस्टर की तरफ। अब जहाँ पे मैंने नंबर डाले थे मैं उनकी जगह उनको अभी मैं ऐसा ही रहने देता हूँ। अच्छा, हम आते हैं दूसरे क्लस्टर की तरफ। अब दूसरे क्लस्टर के अंदर हमारे पास है सम। सम का फॉर्मूला ये है कि मेरे पास जो डेटा है उस पूरे रेंज में उनका टोटल सम कितना है, यानी कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं इज इक्वल टू सम लिखेंगे। मैंने सम लिखा, टैब दबा दिया, ठीक है। उसके बाद अब मैं नंबर्स अपने सेलेक्ट करूँगा। नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हैं, ये रहे मेरे सारे नंबर्स, और मैंने एंटर कर दिया। ये रहा इसका टोटल सम के जो टोटल नंबर्स हैं वो हैं 1156। ये ब्लैंक है, इनके अंदर कोई डेटा नहीं है, तो ये तो काउंट होंगे नहीं, ठीक है। तो अगर मैं सम करूँगा इन सबको, ये देखो, अगर मैं इनको करूँगा 0 0 0 और 0, देखिए इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनको तो वैसे भी काउंट कर ही नहीं रहा वो। लेकिन इनके अंदर देखिए चेंजेस आ गए। अब देखिए मेरा जो काउंट है वो 19 हो गया, टोटल 19 हो गया। और काउंट जो ब्लैंक है, जो जो काउंट है वो जो सिर्फ नंबर्स को शो करता है, तो वो भी 19 हो गया, क्योंकि जो ज़ीरो है वो नंबर को शो करता है। और सम में के अंदर मेरे पास जितना भी डेटा है उनका टोटल सम आ गया, चाहे वो ब्लैंक हो तो उसको तो काउंट ही नहीं करेगा, वो ज़ीरो ही समझा जाएगा। तो 1156 मेरा डेटा आ गया पूरा, ठीक है। इसी तरह हम आते हैं मैक्सिमम की तरफ। अब मैक्सिमम ये है कि मेरे जो जितने भी ये डेटा है इसके अंदर जो मैक्सिमम डेटा है वो कितना है। तो उसके लिए मैक्स का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, हम लिखेंगे मैक्स। मैक्स लिखा, मैक्स आ गया, टैब, हमने टैब कर दिया, और उसके बाद अपना जो डेटा है वो सेलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। इस पूरे रेंज के अंदर मेरा सबसे जो मैक्सिमम नंबर है वो है 94। आप देखिए 94 कहाँ पे आ गया, ये रहा यहाँ पे आ गया। जुनेरा ने नंबर लिए हैं 94%, इनकी स्कोर बनी है YTD, 94 आ गया मैक्सिमम। अब हम आते हैं इसी तरह सबसे लोएस्ट यानी मिनिमम जो नंबर है वो कितना था, इज इक्वल टू, हम लिखेंगे मिन लिखेंगे यानी मिनिमम, और टैप करेंगे। टैप करने के बाद हम यहाँ के अपना रेंज सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। 58 है, तो यानी कि जो सबसे कम जो नंबर है वो है 58, जो कि ये रहे इन दोनों के आ गए, फैज़र मुशव्वर इकबाल के 58। तो यानी कि सबसे कम नंबर है वो 58 है, ठीक है। अगर मुझे इन सब का एवरेज निकालना हो कि इन सब का एवरेज कितना है, तो इसके लिए एवरेज का फॉर्मूला है। उसके लिए हम इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे। एवरेज टाइप किया और अपनी जो डेटा है रेंज वो सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक के डेटा रेंज के अंदर हमें नंबर्स दे दें, एंटर कर दिया मैंने। जो सबसे कम जो नंबर है मेरा आ रहा है वो है 72.25। जी, अब हम सीखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है एक्सेल में लुकअप वैल्यू के लिए। जो आपसे किसी भी इंटरव्यूज़ वगैरह में अगर आप जाते हैं जहाँ पे एक्सेल वगैरह का काम हो, तो उसमें आपसे ज़रूर पूछते हैं मोस्टली, क्योंकि इसमें जो बड़ी बड़ी जो फाइल्स होती हैं जिसमें टन्स ऑफ नंबर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स होते हैं, उनका डेटा आपने लाना है, या उनमें से कुछ मखसूस जो डेटा है, कुछ रेंज है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनका डेटा आपने अलग अलग करके देना है। तो उसके लिए वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल होता है। अब देखिए, अब मेरे पास जो है यहाँ पे आ, इतने सारे नाम्स हैं जिनका हम मुझे डेटा निकालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे 3 मैंने एग्जांपल दे दिया कि मुझे इनका डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा इज़ इक्वल टू, और मैं अपना फार्मूला लिखूँगा वी लुकअप का। मैंने यहाँ पे लिखा वी लुकअप, टैब दबा दिया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू है जिसको आपने लुकअप करनी है। मैंने यहाँ पे किया इस पे क्लिक कि मुझे इस वैल्यू को लुकअप करना है। मैंने कॉमा दबाया, कॉमे के बाद कह रहा टेबल एरे सेलेक्ट कर ले। टेबल एरे कौन सी है, मेरे पास ये टेबल है।
इसके अंदर का जो डेटा है मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये टेबल मेरी आगे पीछे ना हो तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ F4 दबा के, ठीक है। अब मेरा टेबल जो है वो यही रहेगा, ये हिलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉमा दबा दिया, ठीक है। अब मुझे कह रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है मेरे इस 3 कॉलम के अंदर। जैसे नाम आ गया, यूनिट आ गया, YTD स्कोर आ गया, तो YTD स्कोर वाला जो कॉलम मेरा है मुझे इसके अंदर का डेटा चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया, ये देखें, ये फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तो तीसरे नंबर के कॉलम के अंदर जो डेटा है मुझे वो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया 3, नंबर 3 चाहिए मुझे, कॉमा दे दिया, ठीक है। कॉमे के बाद ये मुझे कह रहे अप्रॉक्स मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच, यानी कि थोड़ा मिलता जुलता हो या एग्जैक्ट वही डेटा चाहिए। तो मुझे एग्जैक्ट वही डेटा चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो इस कॉलम के अंदर जो नाम है वो देखें, जुनेरा वज़ीर भी आ रहा है मेरे पास और जुनेरा खान भी आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे जो मैंने जो कॉलम में सेलेक्ट किया था जुनेरा वज़ीर, तो मुझे जुनेरा वज़ीर का ही डेटा चाहिए, ना कि जुनेरा खान का चाहिए। तो मैंने यहाँ पे किया फॉल्स, यानी एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, और मैंने अपना कॉलम बंद कर दिया और इंटर कर दिया। अब ये देखिए, अब इसने मुझे जो डेटा दिया हुआ है जुनैरा वज़ीर का, क्योंकि मेरे पास जुनैरा खान भी है तो जुनैरा खान का डेटा नहीं दिया, मुझे जुनैरा वज़ीर का डेटा दे दिया। अच्छा, इस फार्मूले के अंदर यहाँ पे जो मैंने फॉल्स जो किया हुआ है, ठीक है, फॉल्स को यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया हुआ है, लेकिन अगर मैं फॉल्स की जगह ज़ीरो भी कर दूंगा तो तब भी मेरा जो फार्मूला है वो सेम ही रहेगा। ये देखिए, मैंने कॉलम 3 यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था कि मुझे तीसरे कॉलम का डेटा चाहिए, ठीक है, और जो वैल्यू है वह एग्जैक्ट हो या उससे मिलता जुलता हो, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, ठीक है। तो 0 पे जो है इसने मुझे डेटा दिखा दिया, दे दिया। अच्छा जी, अब इसी तरह मैंने इस पूरे को फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया इन सब के ऊपर, ठीक है, ये सब आ गए। अच्छा जी, अभी अगर मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया, मुझे जो हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो कॉन्केटिनेट का, कॉन्केटिनेट में यह है कि दो डेटा को एक साथ मिला देना है। तो उसके लिए इज इक्वल टू, मैंने ये डेटा लिया कि इसको मिलाएं इसके साथ, तो उसके लिए एंड लगा दिया आपने, और दूसरा आपने कॉलम सेलेक्ट किया जिसका डेटा मिलाना है, इसको सेलेक्ट करके इंटर कर दिया। ये देखिए, जुनैर वज़ीर के साथ उसके स्कोर आ गया, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बहुत जो है आपस में मिले हुए, इनको थोड़ा सा एक स्पेस देना चाहिए, तो मैंने इसको हटा के दोबारा कर दिया। मुझे क्या डेटा चाहिए, इज इक्वल टू ये डेटा, ठीक है, एंड बीच में एक जो है मैं स्पेस दूंगा, एंड, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर एक स्पेस दूंगा, स्पेस डबल कोट, ठीक है, ये डबल कोट के अंदर स्पेस आ रहा है, एंड ये डेटा, और एंटर कर दिया। ये देखिए स्पेस आ गया, ठीक है। इसी को मैंने सब पे अप्लाई कर दिया, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वी लुकअप का और कॉन्कैटिनेट का, ठीक है। जो हमारा जो वैल्यू है वो हमने सारे यहाँ से निकाल लिए हैं और उनको एक साथ भी कर लिए, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है काउंट एफ का, ठीक है। काउंट एफ का जो फार्मूला हमारा है उसके लिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे पास देखिए जो यूनिट है उसमें से 3 जो है वो टीम है, एक तो है अफशा का, एक नौरोज़ का और एक मुजाहिद का। तो मैंने लिया एक यहाँ से, क्या करके लेता हूँ, ये मैंने ले लिया, फिर उसके बाद मैंने लिया दूसरा टीम, और फिर मैंने लिया जो तीसरी टीम है वो। अच्छा, अब मैं अपना फार्मूला इसमें करूँगा कि मेरे पास जो टीम नौरोज़ है उसके अंदर कितने लोग मौजूद हैं, यानी उसकी टीम की जो स्ट्रेंथ काउंट है वो कितनी है। तो उसके लिए मैंने काउंट एफ का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू काउंट एफ, ठीक है। मैंने टैब का बटन दबा दिया। अब मुझे कह रहे हैं रेंज कौन सी है जिसमें से आपने अपना जो डेटा है वो निकालना है, तो रेंज मेरी ये है, ये आ गया, ठीक है। मैंने F4 दबा के इसको लॉक कर दिया ताकि ये जो शीट कॉलम है वो आगे पीछे ना हो, F4 दबा के लॉक कर दिया, ठीक है। अब मैंने किया, कॉमा दबा दिया। अब वो कह रहे क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरी जो है वो है ये, नौरोज़ का। मैंने इसको कर दिया बंद, कॉमा बंद करके एंटर कर दिया। सेकंड सिलेक्ट नहीं हो रहा, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा दोबारा कर देते हैं इसको,
थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला इसके अंदर आ नहीं रहा। काउंट इफ लिखा मैंने, काउंट इफ, टैब दबा दिया। अब वो कह रहा है रेंज सेलेक्ट कर ले अपनी, मैंने यहाँ से अपनी जो रेंज है वो सिलेक्ट कर दिया और F4 दबा के इसको लॉक कर दिया। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा दे दिया। अब मुझे कह रहा है क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है मुझे ये क्राइटेरिया चाहिए नोरोज पे कि नोरोज के अंदर सॉरी नोरोज की टीम में कितने लोग हैं। इसको मैंने सेलेक्ट करके इसको बंद कर दिया और इंटर कर दिया। अब देखिए जो टीम नोरोज है उसके अंदर टोटल 6 लोग हैं, जैसे कि 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और आखिर में ये 6 लोग हो गए। इसी तरह के मुजाहिद के अंदर कितने, मुजाहिद की टीम में कितने लोग हैं और अफशान की टीम में कितने लोग हैं, ये देखें सारे आ गए। अब मुझे इनका सबका टोटल चाहिए, ठीक है। जो नोरोज की टीम है इनका टोटल स्कोर कितना है, मुजाहिद की टीम का टोटल स्कोर कितना है और अफशान की टीम का टोटल स्कोर कितना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा है सम एफ का, तो मैंने कहा इज इक्वल टू, दोबारा कर देता हूँ, इज इक्वल टू सम एफ, ठीक है। फॉर्मूला आ गया, टैब मैंने दबा दिया। अब मुझे कह रहा है कि रेंज सबसे पहले सेलेक्ट कर अपनी, तो रेंज ये आ गई मेरी रेंज, ठीक है। रेंज सेलेक्ट करके मैंने F4 दबा के इसको लॉक कर दिया, कॉमा दबाया। अब मुझे कह रहा है क्राइटेरिया कौन सी है, मैंने कहा जो टीम नोरोज के अंदर है उनका डेटा चाहिए मुझे, कॉमा दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये मुझे कह रहा है कि जो रेंज है सम की वो आप सेलेक्ट करें कि मुझे वैल्यू कहाँ की चाहिए। अब मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ की, तो मैं इस रो को सिलेक्ट कर दूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने जो सिलेक्शन करनी है बिल्कुल सेम रो की करनी है, ना कि आप यहाँ से करेंगे तो ये डेटा है वो गलत शो करेगा। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और F4 दबा के इसको लॉक कर दिया और कॉलम को बंद कर दिया और एंटर कर दिया, ये आ गया। टीम नोरोज ने टोटल स्कोर क्या है 435। इसी तरह अगर मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे तो ये देखें ये आगे सारे इस तरह करके। लेकिन अभी अगर मुझे इनका एवरेज चेक करना है कि इनका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, तो सम की जगह मैंने यहाँ पे सिर्फ एवरेज कर दिया, एवरेज आ गया और मैंने तो कर दिया। ये देखिए एवरेज आ गया। यहाँ पे देखिए सम एफ था, तो सम एफ को हटा के मैंने एवरेज एफ कर दिया। अगर यही फॉर्मूला मैं आप लोगों को दोबारा करके दिखाऊँ ऐसे ही, तो सम के साथ मैंने किया था, अब एवरेज के साथ दिखाता हूँ, इज इक्वल टू एवरेज एफ। एवरेज एफ पे आके मैंने टैब दबा दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रेंज अपनी सेलेक्ट करें, तो रेंज मेरी ये है कि मुझे इस रेंज के अंदर का डेटा चाहिए। F4 दबा के लॉक कर दिया फार्मूला डेटा को, कॉमा दबा के। क्राइटेरिया पूछ रहा है कि कौन सा किस क्राइटेरिया में, यानी कि क्राइटेरिया मेरा है ये, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके अंदर एवरेज की रेंज आप सेलेक्ट करें, कहाँ के एवरेज चाहिए मुझे, मुझे इस एवरेज का बिल्कुल यही सेम डेटा मुझे हर मुझे इस कॉलम के बिल्कुल बराबर वाले कॉलम को ही मैंने सेलेक्ट करना है और F4 दबा के इसको लॉक कर दिया और मैंने इस कॉलम को बंद कर दिया और इंटर कर दिया, ये आ गया 72.5, ठीक है। फॉर्मूले को मैंने सेम करना है, तो फॉर्मेटिंग सेम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और 1, ठीक है, ये आ गया जी। नोरोज की टीम ने स्कोर किया है 72.50, मुजाहिद की टीम ने 75.65 और अफशान की टीम ने 71.50, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब जो हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो ड्रॉप डाउन का। ड्रॉप डाउन के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आना है अपने, यहाँ पे मैं आ गया डेटा के अंदर। डेटा के अंदर अब मुझे कह रहा है कि डेटा वैल्यू, मैं आ गया यहाँ पे डेटा वैल्यू के अंदर, ठीक है। डेटा वैल्यू के अंदर मुझे चाहिए वैल्यू कौन से चाहिए, मुझे चाहिए लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिस्ट सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे कह रहा है इसका जो सोर्स है वो कहाँ है,
मैंने सोर्स ये दे दिया कि ये इसका सोर्स है यहाँ तक, और इसको मैंने कर दिया ओके। ये देखिए आ गया सारा, ठीक है। लेकिन मुझे ये वाला सोर्स नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे नाम चाहिए इनके। तो मैं दोबारा आता हूँ डेटा के अंदर, यहाँ पे आता हूँ डेटा वैल्यू में मैंने यहाँ पे किया लिस्ट, और लिस्ट के बाद सोर्स मुझे कहाँ का चाहिए, मुझे सोर्स ये वाला चाहिए, सॉरी यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ मैंने ये सोर्स लगा के ओके कर दिया। ये देखिए आ गए सारे, ठीक है। अब अब इसमें इसका इसका जो फ़ायदा है वो एक तरह से वो इस तरह है कि मैंने देखिए ये फार्मूला उठा के यहाँ पे लगा दिया, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये आ गया, अब देखिए महेंद्र बाबू, ये आ गया महेंद्र बाबू का डेटा आ गया। इसी तरह अगर मुझे सेलेक्ट करना है फैज़ अहमद का स्कोर कितना, फैज़ अहमद सेलेक्ट कर दिया, फैज़ अहमद का डेटा आ गया, और उसके सामने देखिए फैज़ का सारा डेटा वो सब चेंज हो गया। इसी तरह अलीज़ा जाफरी का मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये आ गया। तो ये इसी तरह से जो डेटा है वो आप इसी तरह से ड्रॉप डाउन के ज़रिए इसको बिल्कुल ही इस तरह बना सकते हैं, ताकि हर किसी का जो डेटा है आपको जब भी चाहिए आप सब ड्रॉप डाउन के ज़रिए उसका डेटा सेलेक्ट करेंगे, खुद ब खुद डेटा वैल्यू जो है वो निकाल के आपके पास सामने जो डेटा है वो दे देगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग, अच्छा कंडीशन क्या है कि मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने ये ना, मैंने रेंज सेलेक्ट कर दिया। अब आता हूँ मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और मैंने हाईलाइट करना है कि जिन जिन लोगों का स्कोर ग्रेटर देन, जैसे कि जो पासिंग मार्क है वो 75 है, तो 75, ठीक है, ग्रेटर देन 75 है, या मैं करता हूँ 74 से ग्रेटर देन है, तो 74 कर दिया, तो उनको आप कर दीजिए मैं ग्रीन कर देता हूँ कि उनको ग्रीन कर दें, ओके कर दिया। ये देखें जो लोग जिनके स्कोर हैं वो 75 या उससे अबव हैं, तो उनको आप जो हैं वो ग्रीन कर दें। तो 74 वाले देखें ग्रीन में नहीं आ रहे हैं, और 74 के बाद से जो डेटा है वो ग्रीन के अंदर आ रहा है। क्या डेटा वापस लगा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारा जो आखिरी जो फार्मूला है 10th नंबर पे, वो देख लेते हैं। एफ़ का फार्मूला है, अच्छा एफ़ के अंदर अब देखिए मैं इनकी जो ग्रेडिंग है, जो ग्रेड हम देते हैं वो किस तरह देंगे, ग्रेड किस तरह देंगे, इज़ इक्वल टू एफ़, एफ़ का फार्मूला लेके आए, ठीक है। उसके बाद मैंने सेलेक्ट कर दिया इस रो से इसको सेलेक्ट कर दिया। ये अगर ये 75 से 75 से या 74 से ऊपर होगा, इज़ ग्रेटर देन 74, 74 से ऊपर होगा यानी 75 तक पास होगा। अगर वो 74 से ऊपर होगा तो आप इसको कर दें पास, ठीक है। और अगर उससे अलावा अगर आएगा डेटा तो आप उसको कर दें फेल। मैंने इसको बंद करके एंटर कर दिया। अब ये फेल आ गया, ठीक है, क्योंकि इसने स्कोर क्या है 58। तो मैं यही फॉर्मूला सब पे अप्लाई करूँगा। अब ये देखिए जितने भी ग्रीन वाले आ गए मेरे पास सारे पास आ गए, और जितने ग्रीन के अलावा हैं वो सारे फेल हो गए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।